एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ और शादाब जंगल में एली नाम का एक छोटा हाथी रहता था। एली सिर्फ कोई आम हाथी नहीं था। वो अपनी मेहरबानी और मददगार फितरत की वजह से दूर दूर तक पहचाना जाता था। जंगल का हर जानवर इससे प्यार करता था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए बेचैन रहता था। एक चमकीली धूप वाली सुबह एली जंगल में चहलकदमी कर रहा था जब इसने मदद के लिए हल्की सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ की तरफ भागा। वहां इसने एक घोड़ा देखा जो एक कीचड़ के गड्ढे में फंस गया था। गरीब घोड़ा निकलने की जिदोजहद कर रहा था, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतना ही डूबता जाता। बगैर सोचे समझे एली तेजी से आगे बढ़ा। घोड़े को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए अपने मजबूत सूंड का इस्तेमाल किया और इसे कीचड़ से निकालकर ठोस जमीन पर खड़ा होने में मदद की। घोड़ा बहुत शुक्रगुजार खुश था। वो बोला, शुक्रिया एली, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके बगैर क्या करता। कुछ दिनों बाद जब एली दरिया के किनारे टहल रहा था, इसने एक और रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार वो बहुत छोटी आवाज़ थी। ये एक खरगोश था जो ज़मीन पर पड़ा था और ज़ख्मी था। एली ने फौरन खरगोश के पास पहुंचा और उसने अपने घुटने टेक दिए और आहिस्ता से इसे अपनी सूंड से उठा लिया। वो खरगोश को एक दरख्त के नीचे महफूज जगह पर ले गया और अपने जंगल के दोस्तों से कहा कि वो खरगोश को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां और पत्ते ले आए। खरगोश अगरचे तकलीफ में था, मगर वो मुस्कुराया और कहा, आपका शुक्रिया एली, आप सबके सच्चे दोस्त हैं। एक और शाम जब एली जंगल में से गुजर रहा था, इसने अचानक अपने आप को एक खतरनाक सूरत-ए-हाल में पाया। वो जंगल के इस हिस्से में बहुत दूर भटक गया था जहां जमीन गैर हमवार थी। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो नीचे फिसलता चला गया और नीचे एक गहरी तंग खाई में गिर गया। एली ने बाहर निकलने के लिए जिदोजहद की, लेकिन इसकी छोटी टांगें किनारों तक नहीं पहुंच सके। वो घबराने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खाई से निकले। इसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ सुनकर जंगल के जानवर, जिन्होंने हमेशा एली की मेहरबानी देखी थी, मदद के लिए इकट्ठे हुए। घोड़ा, खरगोश, बंदरों का एक गिरोह और यहाँ तक कि अक्लमंद बूढ़ा अल्लू भी खाई के गिर्द जमा हो गए। बंदरों ने लोहे को नीचे फेंक दिया। घोड़े ने एली को खींचने में मदद के लिए अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल किया और खरगोश अगरचे छोटा था, मगर इसने इसे सहारा दिया। एक साथ सब ने मिलकर एक टीम के तौर पर काम किया। आहिस्ता आहिस्ता सब ने मिलकर एली को हिफाजत से अलिफा ऊपर तरफ खींच लिया। जब वो खड़ा हुआ, हाँफ रहा था और मिट्टी में ढका हुआ था, इसने मुस्कराकर कहा, मेरे दोस्तों, आपका शुक्रिया। आपने मुझे इस वक्त बचाया जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। जानवरों ने खुश होकर इसे गिले लगाया और अक्लमंद बूढ़ा अलिफालुफ बोला, एली, तुमने हमें एहसान का सही मतलब दिखाया है। तुमने बदले में किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर हमेशा दूसरों की मदद की है और आज तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद की है। याद रखो, एहसान कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा इस वक्त वापस आता है जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दिन से एली और ज़्यादा सबकी मदद करने लगा, लेकिन अब वो जानता था कि मेहरबानी दोनों तरह से काम करती है, खा देना हो या वसूल करना। और इस तरह जंगल में सब अमन और हम आहंगी के साथ रहते थे। हर कोई जानता था कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी भी लोग मदद और इज्जत करते हैं। लिहाजा बच्चों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस सबक को याद रखें और उस पर अमल करें। अब कहानी के साथ कुछ अल्फाज सीखने का वक्त है। हमारे साथ दोहराएं। कीचड़, कीचड़। चमकीली धूप, चमकीली धूप। चलना, चलना।